नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मुंबई में आज वह हुआ जो शायद यहां दशकों बाद हुआ हो। पूरे शहर और आसपास के इलाकों में सुबह करीब 2 घंटे तक बिजली चली गई। इससे पहले चाहे देश के किसी भी हिस्से में ग्रिड फेल हुआ हो, लेकिन मुंबई इससे अमूमन अछूता रहता था, क्योंकि यहां आईलैंडिंग सिस्टम ग्रिड फेल होने पर भी आपूर्ति बहाल रखता था। आज बिजली गुल होने से मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन बंद हो गई। यात्री पटरियों पर चलते नजर आए। सड़कों के ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए। पेट्रोल पंप नहीं चल रहे थे। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल रहा। इंटरनेट ठप होने से घर से काम कर रहे लोगों को परेशानी हुई। एटीएम बंद हो गए। मुंबई हाईकोर्ट में काम नहीं हो सका। वैसे स्टॉक मार्केट में काम चलता रहा। टाटा पावर ने एक बयान में कहा कि सुबह 10:10 पर कलवा और खारघर सब स्टेशनों में एक साथ ट्रिपिंग हुई, जिससे फ्रीक्वेंसी अचानक तेजी से गिर गई। इससे मुंबई की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्र से भी एक टीम मुंबई भेजी जा रही है। दोपहर बाद मुंबई में बिजली आपूर्ति बहाल हुई। Information from Adani Electricity, which is our service provider. We had 4 elective surgeries going on in all 4 OTs. There was angioplasty in progress, as well as endoscopies on an endoscopy room. Luckily, we have a heavy-duty generator as well as inverter backup, which allowed us to finish all the ongoing surgeries, endoscopies, and the angioplasty. But since we had no information, and it seemed the University of WhatsApp kept telling us how long it would take, 6 to 8 hours. So we actually postponed all elective surgeries, angioplasties, and endoscopies today. हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर दीपक वैद्य हैं, जो कि एएमसी के अध्यक्ष हैं। साथ ही अजय शंकर जी हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वैद्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अभी हम सुन रहे थे कि किस तरह से आज अस्पतालों में परेशानी हुई है, खासतौर से जो छोटे नर्सिंग होम है जहां पर कि पावर बैकअप नहीं होता है, वहां दिक्कत हुई। जो छोटे मोटे सर्जरीज होनी थी उनको भी टाल दिया गया। और किस तरह की दिक्कतों का सामना आज आपको करना पड़ा है इस बिजली गुल होने के कारण? अखिलेश जी, अभी क्या है कि कोरोना का माहौल है और कई हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल है। तो कोरोना हॉस्पिटल में कई पेशेंट बाईपैप या वेंटिलेटर पे है, और वही नहीं, नॉन कोविड हॉस्पिटल भी जो है वहां पर भी पेशेंट कई वेंटिलेटर पे या बाईपैप पे रहते हैं जी। अभी वेंटिलेटर बाईपैप को ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और हर एक हॉस्पिटल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं हो पाती है, बिकॉज उनके हॉस्पिटल छोटे रहते हैं और जगह ही नहीं रहती है कि बड़े हॉस्पिटल की तरह हम जनरेटर या कुछ मुआवजा किया जाए। ऑल्दो करना अच्छा है, लेकिन छोटे हॉस्पिटल में जगह ही नहीं रहती है जी। अभी इस अवस्था में कई बार अभी जो हॉस्पिटल के पास जनरेटर की व्यवस्था है उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है। जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनको दिक्कतें आई है। स्पेशली जो ऑपरेशन वाले हॉस्पिटल है, इलेक्टिव ऑपरेशन को रोका जाना पड़ा है, पोस्टपोन किया जा गया है। और जैसे आपने कहा 2 घंटे की बात नहीं है, ये बिजली 6 से 7 घंटे तक गई है। सुबह 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे तक बिजली 6:30 बजे तक बिजली नहीं आई है जी। वैसे तो मुंबई जैसे शहर में इस तरह की बिजली जाना, और अपने जो आर्थिक व्यवस्था जो है यहीं पे मुंबई से है, और डॉक्टरों को भी काफी दिक्कतें हो जाती पेशेंट संभालने में। और जब अचानक बिजली आती है तो जो इक्विपमेंट्स है वो काफी भारी इक्विपमेंट्स है। अचानक बिजली आने से वो इक्विपमेंट खराब होने का भी डर रहता है जी। कई पेशेंट जो भर्ती होना चाहते हैं उन्हें भी कई बार भर्ती से रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, फैन नहीं है, एसी नहीं है जी। डॉक्टर वैद्य, महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, कई गंभीर सवाल उठाए कि किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपने ये भी बताया कि 2 घंटे नहीं बल्कि 5 से 6 घंटे तक ये बिजली गुल रही है। अजय शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व ऊर्जा सचिव हैं, केंद्र सरकार में ऊर्जा सचिव रह चुके हैं। अजय जी, आपसे समझना चाहूंगा, अमूमन मुंबई में ऐसा होता नहीं कि अगर देश भर में ग्रिड फेल भी हो जाए तो मुंबई में बिजली नहीं जाती, क्योंकि वहां पर उन्होंने आईलैंडिंग सिस्टम किया हुआ है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि देश भर में तो बिजली रही, नेशनल ग्रिड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन लोकल फॉल्ट के चलते ये समस्या खड़ी हुई है। कितनी गंभीर समस्या आप इसको मानते हैं? एक तो छोटा सा करेक्शन, मैं विशेष सचिव था ऊर्जा मंत्रालय में। ऐसा है कि मुंबई की आइलैंडिंग स्कीम बहुत अरसे से है और आज तक सफल रही है। अब आज क्या हुआ इस पे तो जांच हो रही है, और जब जांच पूरी होगी तो ठीक पता चलेगा कि क्यों ये हुआ, और अगर कोई कमी थी तो वो सामने आ जाएगी जी। सरकार की तरफ से और टाटा पावर की तरफ से वक्तव्य आए हैं, जो जहां तक उनकी समझ है उन्होंने बात स्पष्ट की है कि क्या
परंतु मैं 2-3 बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो ये है कि सारी कोशिशों के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है, और देशों में भी, यूएसए में होता है, न्यूयॉर्क में हुआ है, कैलिफोर्निया में हुआ है, तो ऐसा होता है। इसको बिल्कुल 100% कोई भी गारंटी से कह दे कि कभी नहीं होगा तो ये जरा सा व्यवहारिक नहीं होगा जी। जो दूसरी बात ये है कि जब ऐसा कुछ होता है तो हम सिस्टम को जज करते हैं कि कितनी जल्दी हम स्थिति को सामान्य ले आते हैं। तो अगर उस मानक से या उस पैमाने से हम देखें तो हम कहेंगे कि भाई करीब 2-3 घंटे में कहीं कहीं बिजली आ गई, 4-6 घंटे में करीब करीब पूरी मुंबई में दिल्ली बिजली आ गई, तो हम कहेंगे कि रिस्पांस के मामले में और रिस्पांस टाइम के मामले में तो संतोषजनक कार्य दिखाई देता है। क्योंकि मैं विदेश भी रह चुका हूँ, मतलब बहुत तेज बर्फ पड़ता है तो न्यूयॉर्क में 2-3 दिन तक बिजली की, अरे नहीं 3 दिन तक बिजली चली गई थी। न्यूयॉर्क में 4-6 घंटे गई है। कैलिफोर्निया में भी हाल जो आग लगी है तो उससे कई दिनों तक कठिनाई रही है। तो रिस्पांस टाइम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम कहें कि इससे ठीक रहा है। ठीक है डॉक्टर वैद्य। दूसरी बात जो और है कि हमारा एक नेशनल ग्रिड है, स्टेट ग्रिड है, नेशनल ग्रिड है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत शंका होती है कि पूरे राज्य में पूरे चली जाए और बहुत बड़ा ग्रिड फेलियर हो। तो वो यहाँ नहीं हुआ। तो वो भी एक मतलब प्रतीक है कि जो सिस्टम है वो थोड़ा मजबूत है और एक बिल्कुल सिस्टम मुंबई में थोड़ा मजबूत है। डॉक्टर वैद्य आपने सुना अजय जी को, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहता था डॉक्टर वैद्य कि आपने बताया कि किस तरह से छोटे अस्पतालों में, नर्सिंग होम में समस्या आती है, लेकिन क्या बैकअप नहीं रखा जा सकता कि क्या, या आप लोग कभी इस बात के लिए तैयार थे ही नहीं कि इस तरह की परिस्थिति भी वहां आ सकती है? वैसे तो अजय जी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में भी, विदेशों में इस तरह की समस्या आती है, लेकिन मुंबई में जहां दशकों में इस तरह का इतना लंबा पावर कट रहा हो, क्या कोई बैकअप सिस्टम आप लोग तैयार करके नहीं रखते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बैकअप सिस्टम तो रहती है, लेकिन आमतौर पे बड़े हॉस्पिटल में ज्यादा रहती है, और जो हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर या आईसीयू है उसमें व्यवस्था रहती ही है। लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल है, जो 10-12 बेड के हॉस्पिटल है, उनके पास जनरेटर रखने की जगह ही नहीं रहती है, क्योंकि जनरेटर रखना इतना आसान बात नहीं है। उनकी साइज जो है वो ऐसी जगह रखना पड़ता है जहां पर व्यवस्था नहीं हो। सेंट्रल ऑक्सीजन जहां पर भी व्यवस्था हो वहां पर जनरेटर भी रखने की व्यवस्था कहीं ना कहीं मुआवजा हो ही जाती है। लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल है, 5 बेड के, 10 बेड के, 25 बेड के, ऐसी भी व्यवस्था है मुंबई में। आग के हॉस्पिटल है जिसमें तो सोने बिस्तर भी नहीं है, जहाँ रहने की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे कई जगह पे है। तो वहां पर भी दिक्कतें तो आती है, लेकिन ये कहना कि हर एक जगह जनरेटर लगना ही चाहिए, जो मुश्किल काम है। ठीक, अजय जी संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह की अफरा तफरी हमने देखा कि मेट्रो ट्रेन जो है वो बंद हो गई, लोकल सर्विसेज बंद हो गई, एटीएम बंद हो गए, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए, तो ये एकदम आपातकालीन परिस्थिति बन गई थी। नहीं, आपातकालीन स्थिति तो बन गई, और एक महानगर है तो वहाँ ज्यादा कठिनाई होती है, और आम नागरिक को तो बहुत कठिनाई होती है कि उसको पता नहीं कब बिजली वापस आएगी जी। अब कुछ लोग एकाएक लिफ्ट में भी फंस जाते हैं। बैकअप जनरेटर जहां तुरंत चल पाता है तो जल्दी निकल पाते हैं, नहीं तो काफी समय तक बंद रहते हैं। माफी चाहूंगा अजय जी, मेरे पास समय इतना ही है। डॉक्टर वैद्य, अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद करें कि जो आज एक समस्या हुई है मुंबई में वो एक अपवाद हो और आगे कभी इस तरह की दोबारा परिस्थितियां ना बने। फिलहाल एक ब्रेक। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ और सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलाबारी की है। पाकिस्तानी गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया। भारतीय सेना ने सीमा पार से हो रही इस गोलाबारी का वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान की ओर से यह गोलाबारी पिछले एक हफ्ते में काफी बढ़ गई है। सीमा के पास के गांव में रहने वाले आम लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह ऐसा समय है जब भारतीय सेना एक साथ 2 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इसलिए वहां पिछले 3-4 महीनों से तनाव बढ़ा हुआ है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।